तक आपने जबलपुर के बरगी बांध में वाटर स्पोर्ट्स या एडवेंचर गेम देखे होंगे, लेकिन अब आप जबलपुर शहर में भी वाटर स्पोर्ट्स में शामिल हो सकेंगे। रांची क्षेत्र स्थित गोकुलपुर तालाब में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां प्रारंभ करने की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने विधायक अशोक रोहाणी, कलेक्टर इलैया राजा टी, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव दिग्विजय सिंह के साथ तालाब का निरीक्षण किया। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए उनका हमेशा से प्रयास रहा है। जबलपुर के गोकुलपुर तालाब में वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं के मद्देनजर निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि वाटर स्पोर्ट्स को संचालित करने के लिए 1000 फीट लंबाई और 800 फीट चौड़ाई के साथ भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। ये सब गोकुलपुर तालाब में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स प्रारंभ किया जा सकता है। गोकुलपुर का तालाब हर दृष्टि से वाटर स्पोर्ट्स के लिए उपयुक्त स्थान है और यहाँ पर रोइंग, काइकिंग, केनोइंग, सेलिंग, ड्रैगन बोट आदि वाटर स्पोर्ट्स प्रारंभ किए जा सकते हैं। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स डायरेक्टर रवि गुप्ता से भी चर्चा हुई है। वर्तमान में भी जबलपुर आए हुए हैं और स्थल निरीक्षण भी करेंगे। जबलपुर में खेल कूद की गतिविधियां बढ़ना चाहिए। लंबे समय से इसको लेकर मांग है। पिछले दिनों इसी कारण से मैंने स्पोर्ट्स सिटी का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब तक स्पोर्ट्स सिटी को लेकर कोई निर्णय नहीं होता तब तक अलग अलग क्षेत्रों में जो खेलकूद जहां संभावनाएं अच्छी हैं वहां वह होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सभी विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी, कलेक्टर महोदय, दिग्विजय सिंह जी, हम सभी लोग आए थे रांची में गोकुलपुर का तालाब देखने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। देखने के बाद में ये समझ में आता है कि शहर में ये अपने आप में वाटर स्पोर्ट्स के लिए एकदम आइडियल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर बहुत सारे खेल आयोजित किए जा सकते हैं। तो आज इस पर लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे। 20 वर्षों से मदन महल स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन बनाने की मांग की जा रही थी और इस मांग को महत्व देते हुए 120 करोड़ की लागत से टर्मिनल स्टेशन बनाया जा रहा है। जबलपुर का मदन महल स्टेशन अब टर्मिनल स्टेशन की तरह दिखने लगा है। काफी समय से चल रहे निर्माण कार्य कुछ कारणों से धीमे जरूर हो गए थे, लेकिन अब दोबारा निर्माण कार्य ने तेजी पकड़ ली है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने महाप्रबंधक रेलवे, टीआरएम और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मदन महल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि टर्मिनल स्टेशन बनने से मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा, क्योंकि टर्मिनल स्टेशन बनने के बाद मुख्य रेलवे स्टेशन से दूसरी ओर जाने वाली ट्रेनों को मदन महल स्टेशन से चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ियों को भी यहां से चलाने की योजना पर विचार किया जाएगा। मदन महल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन बनने से स्टेशन पर यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी और ट्रैफिक व्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान सांसद ने मदन महल स्टेशन में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों की भी सराहना की। अपने सांसद बनने के बाद से ही, यानी 2004 से, जब जबलपुर की जनता ने आशीर्वाद देके मुझे लोकसभा में भेजा, तब से ही रेलवे को लेकर लगता था कि जबलपुर के विकास के साथ रेलवे का कदमताल होना बहुत ज़रूरी है। फिर तरह सारे आंदोलन और बाकी सारा सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, हमारे लिए रास्ते काफ़ी आसान हो गए। ब्रॉडगेज और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे बड़े काम तो हुए ही। अभी प्लेटफॉर्म स्टेशन नंबर जो 1 है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कितना तेज़ी के साथ आधुनिकीकरण का काम हुआ है। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मेरे मन में था कि मदन महल जो शहर के विस्तार के साथ लगभग शहर के बीचों बीच आ गया है, यहाँ के स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन बनना चाहिए। और काफ़ी लंबे समय से उसकी मांग थी, लगभग 20 सालों से, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों को कहते हुए कभी भी उसको पूरा किया नहीं जाता था। लेकिन माननीय सुरेश प्रभु जी जब रेल मंत्री थे, मैंने उनसे इसके बारे में एक बार बैठ के विस्तृत चर्चा की और आग्रह किया, और मुझे बेहद खुशी है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे विकास के कार्य होते हैं, तत्काल ही बजट के शायद 15 दिन पहले मैंने बात की थी और बजट में एक अलग से सप्लीमेंट्री लेटर जोड़ा गया और 120 करोड़ रुपए की राशि मदन महल टर्मिनल स्टेशन के लिए स्वीकृत कर दी और उसी पर काम चल रहा है। थोड़ा विलंब बीच में ज़रूर हुआ है, लेकिन अब ये काम तेज़ी से हो, इसके लिए आज मैं निरीक्षण के लिए यहाँ पर आया। मेरे साथ महाप्रबंधक रेलवे, डीआरएम और हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी हैं। तो ये विचार किया कि आज एक बार मौके पर जाकर निरीक्षण करके वस्तु स्थिति क्या है उसको समझें और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो, ताकि जबलपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिले। जैसे ही ये टर्मिनल स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा तो बहुत हद तक जबलपुर के ट्रैफिक को भी इसका लाभ होगा, क्योंकि अभी कोई भी ट्रेन जो शुरू होती है वो मेन स्टेशन से शुरू होती है, तो सारा ट्रैफिक लगभग वहीं की तरफ जाता है। लेकिन बड़ी संख्या में आने वाले समय में योजना बन सकती है कि हो सकता है मुंबई जाने वाली या उस दिशा में जाने वाली सारी ट्रेनें यहाँ से हम शुरू कर दें, या वो उधर से शुरू करें, दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहाँ से शुरू करें। रेलवे उस पर विचार करके निर्णय करेगा, तो उसके कारण से जबलपुर का ट्रैफिक भी जो अभी पूरा मेन स्टेशन की तरफ जाता है वो लगभग आधा हो जाएगा और यात्री सुविधाएं भी काफ़ी बढ़ेंगी और एक बहुत अच्छा खूबसूरत स्टेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं जो यात्रियों को आज के समय पे चाहिए वो यहाँ पर मिलेंगी। और मुझे कहते हुए खुशी है कि रेलवे की टीम बहुत तत्परता के साथ कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए। भाई साहब, जो विलम्ब की आप बात कह रहे हैं, वजह क्या थी विलम्ब होने की? क्या दिक्कतें आ रही थी जो अचानक? पहले जो दिक्कतें मुझे लगता है कि प्रारंभिक रूप से काम प्रारंभ करने में ही कुछ समय ज़्यादा लग गया और वही एक कठिनाई थी और उसके कारण से काम स्टार्ट लेट हुआ। लेकिन चूंकि पैसा पहले ही सैंक्शन हो चुका है तो इसको लेकर कोई कठिनाई अब नहीं है। एक बार काम जब प्रारंभ हो गया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी ही ये काम पूरा हो जाएगा।